हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और डे है थर्सडे। तो हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी यहाँ से निकलने के लिए। फाइनली हम लोग रूम से नीचे आ चुके हैं, जिस होटल में हम लोग स्टे किए थे। तो सारा सामान वगैरह भी हम लोग लाके गाड़ी में रख दिए हैं और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं बगल में ही चाय पीने। यहाँ पे एक स्टॉल लगाया था, तो वही हम लोगों ने सोचा चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो कल रात में हम लोगों ने दर्शन किया और रात में क्या मतलब शाम में काल भैरव के दर्शन किया। तो सोचा था रात में ना अगर हो पाएगा तो फिर से महाकालेश्वर के दर्शन कर लेंगे, लेकिन फिर नहीं कर पाए थे क्योंकि काल भैरव के दर्शन करने के बाद जब वापस आए तो बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। और फिर बाद में मम्मी ने कहा कि अगर तुम लोग को जाना है तो कर लो, मतलब हम लोग को अगर करना है तो हम और हमारे हस्बैंड कर लें जाके। लेकिन जब देखा ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर ये हुआ कि अगर अभी हम लोग लाइन में लगेंगे तो हो सकता मॉर्निंग तक हम लोग के दर्शन हो पाए, क्योंकि रात में दर्शन बंद भी कर देते हैं तो फिर लाइन में ही लगे रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने दर्शन नहीं किए थे। फिर बच्चे और मम्मी भी काफ़ी थक गई थी, तो फिर कोई कहीं नहीं गया, डायरेक्ट हम लोग रूम पे आए। और जब वापस आ रहे थे उसी समय हम लोगों ने डिनर कर लिया था। तो उसके बाद में फिर हम और हमारे हस्बैंड निकल के थोड़ी देर के लिए बाहर ऐसे टहलने घूमने गए थे। यहीं की मार्केट वगैरह देखी। हर जगह का मार्केट, हर जगह का वातावरण सब कुछ अलग अलग होता है, तो वही हमने सोचा चलो थोड़ा टहल घूम के आते हैं, देख के आते हैं। और कहीं जाओ तो फिर यही रहता है कि घूम टहल लो, घर में तो फिर आराम ही करना है, बैठना ही है। तो गए थे थोड़ी देर, हम और हमारे हस्बैंड थोड़ी देर टहल के आए थे। डोडो को ले गए थे साथ में, सुसान नहीं गया था। और डोडो भी नहीं जाता, थक गया था काफ़ी, लेकिन बोला मुझे गोदी में लेके चलिए, मुझे भी देखना है आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों की तो ऐसी आदत होती है कि हाँ मम्मी कहीं जाएंगी तो साथ में जाना, छोटे बच्चे खासकर ऐसा करते हैं। तो उसको लेके हम गए थे। उसके बाद में फिर आए और वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हम लोग लेट गए थे। यही था कि थोड़ा जल्दी अगर सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ के और जल्दी ही यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि थकावट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मतलब परसों से लगभग चल ही रहे हैं, लगातार आए और रुके, नहाए धोए फिर निकल लिए। तो थकान तो हो जाती है, लेकिन क्रेज़ भी अलग रहता है। कहीं जाओ तो एक हौसला अलग ही रहता है कि हाँ ये करना है, यहाँ घूमना, वहाँ टहलना। फिर घर में जाके आराम करेंगे। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अब बच्चे हैं तो थक तो जाएंगे ही, जब बड़े लोग थक जाते तो बच्चों की बात ही छोड़िए। थक गए थे लेकिन एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा थे कि अब कहाँ चलना है, अब कौन से भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो बच्चों को बताना रहता है, हर चीज़ बतानी पड़ती है तभी बच्चे जान पाते हैं। तो उनको हम लोग बता रहे थे और पापा भी सारी चीज़ें बता रहे थे, समझा रहे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने नाना से भी डोडो कर रहे थे कि नाना हम लोग अब कहाँ चल रहे हैं, कितनी दूर है। तो हम लोग सब लोग ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए थे। और फाइनली देखिए हम लोग पहुँच गए थे ओमकारेश्वर। तो पापा और मेरे हस्बैंड तो पैदल निकल लिए थे यहाँ से, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग की थी। लेकिन मम्मी काफ़ी थकी हुई थी, उनको पैदल ज़्यादा चलने में दिक्कत होने लगती है, तो फिर हम लोगों ने ऑटो कर लिया था और पहुँच गए थे मंदिर के दरबार में। तो छोटी वाली सिस्टर ना एक बार आ चुकी है, वो यहाँ के दर्शन करके गई है, लेकिन कोमल भी नहीं आई है और हम लोग भी नहीं आए थे, हम सबका फर्स्ट टाइम ही था। तो देखिए वही लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। वहाँ से निकले, आराम आराम से आए। फिर काफ़ी टाइम लग गया था, ट्रैफिक वगैरह भी था, भीड़ भाड़ भी बीच में रास्ते में ज़्यादा थी, तो टाइम लग गया था अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पहुँचते पहुँचते। बस पता नहीं होता है तो ये लगता है कि हाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे, लेकिन जब निकलो तब पता चलता है कि कितना समय लगा। नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तो ये है नर्मदा रिवर। और बहुत अच्छा व्यू था, ऊपर ब्रिज से हम लोगों ने देखा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग स्टीमर से जा रहे थे लेकिन हम लोग पैदल ही गए थे। हमने सोचा पैदल चलेंगे तो हर चीज़ देखने को मिलेगी और उससे जाएंगे तो डायरेक्ट नीचे ही पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ब्रिज से गए थे और बहुत सुंदर लग रहा था। डोडो ना बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था डोडो, तो हद से ज़्यादा खुश था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि
कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर बच्चे देख के खुश हो जाते हैं तो फिर उनका सारा दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाता है। तो उसी तरह डोडो के साथ हुआ था। और ऐसे तो गाड़ी में ना लग रहा था सोएंगे, कैसे लेके चलेंगे इनको, लेकिन जैसे यहाँ सब कुछ देखे बस तुरंत जग गए थे और सारी चीज़ें देखने लगे थे, क्योंकि वास्तव में बहुत सुंदर नज़ारा था। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लग रहा था। और थोड़ी दूर हम लोग अंदर आए पैदल, मतलब ब्रिज से फिर नीचे आना था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लगाई थी अंदर लाइन। तो यहाँ देख के तो लग रहा था कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी। जैसे महाकालेश्वर में थोड़ा जल्दी ही दर्शन हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी और टाइम लग जाएगा, तो खैर भोलेनाथ ने उतनी हम लोगों की परीक्षा वहाँ पे नहीं ली थी। बहुत ईजिली दर्शन हो गए थे। लेकिन यही था कि फ़र्स्ट टाइम आए थे तो इतना नॉलेज नहीं था किसी चीज़ का। और हम फ्रंट पे जब वहाँ पहुँचे तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, आप लोगों को हम दर्शन नहीं करवा पाए थे। सिर्फ जो लाइव चल रहा था उसका ही मैंने वीडियो शूट किया था, क्योंकि फिर जब वहाँ पास में पहुँचे ना तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी। तो बहुत फटाफट दर्शन करवा रहे थे, काफ़ी फास्ट, मतलब सामने पहुँचो और तुरंत बाहर निकाल दे रहे थे। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है और कहाँ तक के दर्शन करवा पाते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके थे देखिए, और लाइन में लग गए थे। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब देखिए ऊपर चढ़ के तब फिर दर्शन होने थे। बहुत ऊपर जाना था, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना था। और पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। यहाँ आके ना डोडो भी काफ़ी परेशान हो गया था, उसको गोदी में लेके रखना पड़ा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत धक्का मुक्की हो रहा था। तो फिर यही हुआ कि इसको गोदी ही ले लेते हैं, गोदी लेना ही बेटर रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर करके हम और सोनू, मतलब हमारे हस्बैंड, उसको गोदी ले रहे थे। आप देख सकते हैं नीचे से लेके ऊपर तक कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे हम लोगों को लगभग 3-4 घंटे से ज़्यादा लग गए थे दर्शन करने में। बस यही लग रहा था कि कितनी जल्दी प्रभु के सामने पहुँच जाएँ और भोलेनाथ के दर्शन हो जाएँ, पर हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। ये देखो पर लगा, राइट हैंड से बजाओ। जल्दी दर्शन कर। देखो चलो भाई आगे आओ भाई, हाथ जोड़ कर तेरे इनको पकड़ो ना, आगे ये बोलेगा। चलो अम्मा चलो देख लिया तो हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे। जब एकदम उनके पास में हम लोग पहुँचे थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा पतला रास्ता हो गया था और 2 लोग करके रो चल रही थी। और ये भी था कि 12 बजे बंद कर देंगे, तो डर भी लग रहा था, लेकिन 12 बजे बंद नहीं किए थे। तो फिर हुआ 1 बजे बंद कर देंगे। तो यही हो रहा था कितनी जल्दी हम लोग अंदर पहुँच जाएँ, नहीं दर्शन बंद हो जाएंगे तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी, फिर शाम में दर्शन स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों ने देखा, अभी पंडित जी ने बोला था, पुजारी जी ने वहाँ के, कि यही है। तो देखिए हमने वहाँ तक अपना कैमरा ऑन रखा था और आप लोगों को जितना हमसे हो सका उतना हमने दर्शन करवाया। सच में बहुत सुकून मिलता, लेकिन मुझे ये भी माइंड में था कि आप लोगों को भी दर्शन करवाना है, और इस वजह से हमने ना कंटिन्यू मोबाइल चालू करके रखा था। तो उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी जगहें थी और भी दर्शन करने वाली, हम लोग वहाँ पे आ गए थे। तो ये जब हम लोग नीचे ओंकारेश्वर के दर्शन करने ब्रिज से आ रहे थे ना, तो ये दूर से दिखाई दे रहा था, ये भोलेनाथ का टेम्पल है। तो फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से ऑटो किए, काफ़ी ऊंचाई पर था, चढ़ाई थी मतलब अच्छी खासी, तो पैदल नहीं आया जा सकता था। तो फिर हम लोगों ने ऑटो बुक किया और वहाँ से हम लोग यहाँ आए दर्शन करने।
काफ़ी सुंदर ना भोलेनाथ को बनाया था, उनकी मूर्ति बनाई थी, बहुत सुंदर थी। आपको मैंने दिखाया, बहुत सुकून लग रहा था इस मंदिर में, एकदम शांति थी। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। और हो सकता है जो लोग यहाँ पास के आते हों, हर बार यहाँ ना आते हों, मतलब वहीं ओंकारेश्वर के दर्शन करके वापस चले जाते हों, जैसा भी जो भी हो, लेकिन यहाँ अंदर जब हम मंदिर में आए, देखिए आप, बिल्कुल भी पब्लिक नहीं थी, और थोड़ी बहुत थी तो बाहर दिख रही थी। और उसके बाद में यहाँ छोटे छोटे कई सारे टेम्पल थे, तो जो ऑटो वाले भैया हम लोग को लेके आए थे वो हम लोग को बता दिए थे कि यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और नई जगह पे जाओ तो अपने आप सब चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ दर्शन करना है, किसी के द्वारा ही पता चल पाता है कि हाँ ये दर्शन कर लो, वो दर्शन कर लो। तो जब हम लोग ब्रिज पे था ना, तो तब तो बहुत पास में लग रहा था बस पैदल पैदल पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब बाहर निकले तो पता चला कि काफ़ी लंबा है, और सच में काफ़ी लंबा रास्ता था। आपने देखा होगा, हमने वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग भी अगर आएँ तो यहाँ पे भी ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक स्टेचू बना हुआ है, और सब लोगों ने यहाँ थोड़ी देर ना बैठ के आराम किया था, क्योंकि अब फाइनली यही था कि हम लोगों को अब यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए निकलना है। तो जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से, और बहुत हम लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को पहुँचा दिए थे हर जगह पे। बस यही था कि जहाँ ट्रैफिक वगैरह थी वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग जितना जैसे प्लान करके आए थे कि 2 दिन में 3 दिन में वापस आ जाएंगे, तो वैसा ही सब कुछ अभी तक तो फ़िलहाल चल रहा था। तो देखिए हमने हर चीज़ की वीडियो शूट की थी। ये जो भोलेनाथ का टेम्पल है उसके साइड में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, तो इसके बाद में यहाँ अंदर एंट्री होती है। फिर उस मंदिर के पीछे ना देखिए और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो यहाँ लेटे हनुमान जी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी उनकी। देखिए बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ी थी, मतलब वीडियो में तो छोटी आ रही है लेकिन काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा थी। और यहाँ पे जो पुजारी जी थे बैठे हुए थे ना, काफ़ी छोटे से, बहुत कम एज के, देखिए तो टोटो उनको खड़े होके देख रहे थे। पहले तो वो हनुमान जी को देखे और बहुत सारे क्वेश्चन किए कि माँ ये लेटे क्यों हैं, क्योंकि इनको नहीं पता था। और हम लोग के इधर मतलब अभी इन्होंने ऐसी प्रतिमा नहीं देखी है, तो बार बार पूछ रहे थे कि ये लेटे क्यों हैं, ये सोए हुए हैं क्या। तो बहुत सारे मतलब उनके सवालों के जवाब हमने दिए। उसके बाद में काफ़ी अच्छे से उनको चारों तरफ से घूम के देखा, उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद ना यहाँ के जो पुजारी जी थे उनके ऊपर आ गए कि इतने छोटे से ये भैया हैं तो ये मंदिर में क्यों बैठे हैं। यहाँ पे तो बड़े बड़े पंडित जी बैठते हैं, बड़े बड़े पुजारी बैठते हैं। तो नाना से भी अपने काफ़ी क्वेश्चन करने लगे। जब हमसे रिस्पांस नहीं मिलता था तो नाना से क्वेश्चन करने लगते थे, नानी से पूछने लगते थे आखिर ऐसा क्यों है। और सच में ना मतलब कहीं कहीं देखो कैसा होता है कि पंडित जी की जगह पे बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठा दिए जाते हैं, तो जब छोटे लोग बैठे रहते हैं तो कुछ पता भी नहीं चलता वहाँ के बारे में। बच्चों को इतना नॉलेज नहीं रहता जितना बड़े लोगों को रहता है। अगर बड़े लोग बैठे होते हैं, यहाँ पंडित जी होते हैं, तो उनसे हम लोग पूछ भी सकते हैं कि आखिर यहाँ की मान्यता क्या है, कैसे क्या है। लेकिन अब बच्चों से क्या पूछा जाए, वो छोटा सा था। हमने उससे 1-2 क्वेश्चन किए तो वो फिर नॉर्मली ऐसे बता दिया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद में देखिए फिर हम लोग वहाँ पे शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पे गए, और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे यहाँ से अपने घर के लिए। काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था और मन नहीं कर रहा था बिल्कुल वापस जाने का, लेकिन वही है ना कि समय कम होता है और वापस भी जाना रहता है। तो बस यही लग रहा था कि हाँ चलो अब निकलना ही है तो निकल लेते हैं, टाइम से घर पहुँच जाएंगे। तो डोडो वापस आते समय ना सो गए थे गोदी में। और कहीं घूमने जाओ या प्रभु के कहीं दर्शन करो, कुछ भी करो, तो जैसे भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो हम लोग तो ऐसे नाश्ता कर लिए थे, जब वापस निकले वहाँ से तो फिर नाश्ता कर लिए थे। और थकान ज़्यादा थी तो ज़्यादा हैवी किसी का खाने का मन नहीं था, तो फिर ब्रेकफास्ट ही किए थे। और सुबह दर्शन तो सिर्फ चाय पी के ही किए थे। उसके बाद में फिर ये देखिए रात के टाइम का वीडियो है। और सुबह होते होते हम लोग ना लखनऊ पहुंच जाएंगे। 8-10 घंटा लगे थे हम लोगों को आने जाने में। वहाँ भी निकलते निकलते शाम हो गई थी, मतलब दोपहर में वहाँ दर्शन हो गए। उसके बाद आते आते निकलते निकलते सिटी से बाहर आते आते शाम हो गई थी काफ़ी। उसके बाद में फिर हम लोग हाईवे पे आए थे। तो फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लखनऊ। तो सब लोग जग गए हैं, अब बस यही है कि कितनी जल्दी घर मिल जाए और थोड़ा आराम किया जाए।
तो दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग भी ओंकारेश्वर के दर्शन कर लीजिएगा। हमने लास्ट तक वीडियो बनाया है। तो अभी टोटो ना बस यही पूछ रहा था कि आज ही घर चलेंगे कि कल घर चलेंगे, क्योंकि स्कूल की भी टेंशन है, स्कूल ओपन हो गया है तो उसकी भी टेंशन इनके दिमाग में चल रही है कि यहाँ से जाके स्कूल भी जाना है, घर भी जाना है। इनको अपनी टेंशन हो रही थी और हमको अपनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि अभी हमने दिवाली की सफाई वगैरह नहीं की है। अब घर चलेंगे तो संडे अंडे में करेंगे। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।